मैथमेटिक साइंस ग्रुप और क्लास 9 इसकी हम आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.1 हमने कर ली है, 1.2 आज हम देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर A इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0 है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स होगा बेटा? इसकी आपने बैक पे डेफिनेशन देखनी है। अगर आपने ये डेफिनेशन सारी एक बार पढ़ ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब भी कोई एक्सरसाइज आप सॉल्व करने लगते हैं तो इसकी जो पीछे डेफिनेशन होती है वो देखा करें। जैसे ये इसमें लिखा है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटायर एंट्रीज इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर उसकी जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज हैं वो 0 0 में आगे आ रही हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, या वो 0 होगा या हमारे पास नल होगा। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नल। यहाँ पर B इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं रो, और जब हमारे पास ये लाइन में नीचे नंबर आना शुरू होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसी तरह अब ये देखें, ये रो है और ये है कॉलम। अगर ये इस तरह लाइन में आ रहा है तो ये रो हो जाएगी, और ये अगर इस तरह से आ रहा है नीचे की साइड पे तो ये हो जाएगा कॉलम। इसकी डेफिनेशन भी पीछे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर D इज इक्वल टू 1 0 और 0 1, ये है आइडेंटिटी। इसकी भी यहाँ पर ये देखें 0 वाला फिर से नल आ गया है और ये कॉलम आ गया है, और इसकी डेफिनेशन पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ डेफिनेशन में आप देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। ठीक है, it is donated by 1। अब ये जहाँ पर 0 और 1 1 आ रहा हो, A इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस 3 बाई 3 आ रहा है आइडेंटिटी। एक तो 0 और 1 1 आ रहा है। सेकंड इसमें क्या आ रहा है कि इसमें रो और कॉलम दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि 3 हमारे पास अगर रो है और 3 हमारे पास कॉलम है तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। अब वो कहते हैं कि इन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें कि ये जो हमने मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये कौन से वाले मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ज़रूर आपने पीछे से सारी पढ़नी है, फिर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, पहली इन्होंने जो हमें दी है ये है रो। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, ये है कॉलम। ऊपर मैंने आपको जैसे दिखाई थी, फर्स्ट वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट है रेक्टेंगल मैट्रिक्स फर्स्ट का। ठीक है, ये मैंने पहले यहाँ पर इसीलिए लगा दिए हैं कि याद रहे। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, जैसे कि ये हमारे पास ऊपर भी था। फिर इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3 वाला, यहाँ पे है 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर की शेप में भी बना हुआ है ना, बॉक्स की शक्ल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ S लगा हुआ है आइडेंटिटी। अभी मैंने आइडेंटिटी आपका बताया था कि क्या है, इसमें रो और कॉलम जब हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 वाला। 5 भी हमारे पास आएगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, 5 भी हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स ही में आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 भी हमारे पास क्या आएगा, 6 है आइडेंटिटी। 6 हमारे पास आ रहा है यहाँ रो मैट्रिक्स में। ठीक है, रो मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें हमारे पास रो की शेप में है, जैसे ये हमारे पास रो की शेप में था तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ जाएगा। 6 हमारे पास फिर से आ जाएगा कॉलम में। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ देखा भी था ऊपर, ये कॉलम में 6 हमारे पास क्या आ गया, कॉलम। ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी।
ठीक है। इसका रो लिखा है, स्क्वायर में आएगा ये स्क्वायर। आप साथ साथ इस तरह लिख लिया करें ताकि आपको याद भी रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा नल। अभी इसका हमने ऊपर भी देखा है कि जहाँ हमारे पास ज़ीरो आता है तो वो क्या होता है हमारे पास नल। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ हमने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए है इसका 4 0 एंड 0, इनके भी हमने नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें आइडेंटिफाई करें डायगोनल स्केलर, और इसका है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये आ जाएगा स्केलर में, दूसरा आ जाएगा हमारे पास डायगोनल में, थर्ड हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी में, फिर ये डायगोनल में आ जाएगा डी इज़ इक्वल टू, जो इक्वेशन दी है ये डायगोनल है, ई इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारी फिर से आ जाएगी स्केलर में। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी आप पीछे देख लें। स्केलर में जहाँ हमारे पास रो और कॉलम सेम होते हैं, यहाँ पर a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। यानी अगर उसमें 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर ये हमारे पास स्केलर में, ये डायगोनल में, ये आइडेंटिटी में, यहाँ ऊपर भी हमने देखा है सेम वही चीज़ें यहाँ आ रही हैं। यहाँ जहाँ 3 लगेगा फिर ये डायगोनल में आ जाएगा और ये स्केलर में आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास ये सेम आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हम 5 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 1 में 1 प्लस करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये सेम आ जाएंगी हमारे पास, तो ये हमारे पास स्केलर में हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अब ए बी सी डी ई इन्होंने हमें यहाँ दिया है, और इन्होंने आगे क्या लिखा है, व्हेन। तो इनके बाद हमारे पास जो आएगी वो नेगेटिव में हमने लेके आनी है, तो वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ इन्होंने सारी इक्वेशंस लिख दी हैं। यहाँ पर क्या है, 1 -5 2 एंड 3, इन सबको तरतीब से इन्होंने लिखा है। तो नेक्स्ट हम ई के बाद जो हम एफ़ लेकर आएंगे, एफ़ इज़ इक्वल टू, तो वो अगर हम नेगेटिव में लेकर आते हैं तो उसका हमने क्या लिखेंगे, नेगेटिव जब होगी तो क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 3 अगर प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, इसके ऑपोजिट हो जाएगा ये सारा। यहाँ सिर्फ इसके साथ माइनस है, बाकी सब प्लस में है, तो यहाँ सिर्फ ये एक प्लस में होगा, बाकी सारे माइनस में होंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होती है कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना होता है, कॉलम को रो में चेंज कर देना होता है। जैसे a इज़ इक्वल टू 0 1 और -2 है, ये हमारे पास है कॉलम में, तो हम इसको रो में चेंज कर देंगे। रो में हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 0 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रो में। इसी तरह b इज़ इक्वल टू 5 1 -6 है, ये हमारे पास रो में है, तो हमने इसको कॉलम में कर देना है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। c इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है, इसको आपने कैसे चेंज करना है, इसको आपने करना है 1 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ ये कॉलम में है, तो हमने इसको रो में कर देना है। हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, और इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 -1 और 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ये चेंज हो जाएगी। इसी तरह इनको भी आपने चेंज करना है, 2 0 ऊपर आ जाएगा और 3, और यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। सेम यही सारे आपने आगे इसके कर लेने हैं। वेरीफाई दैट इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, b इज़ इक्वल टू 1 1 2 एंड 0, देन
ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोज, अब ये ट्रांसपोज में ही है, ट्रांसक्रिप्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए। अब ए को हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वो इक्वेशंस है जिनकी हम ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास इनकी जो इक्वेशंस है वो सेम ही हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ए के इक्वल ही हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास ये है 1 0 2 एंड 1, जब हम इसको चेंज करेंगे हम क्या करेंगे 1 एंड 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड 1, तब भी ये हमारे पास इक्वेशन सेम ही आ जाएंगी। इसी तरह से इसको चेंज करना है, बी ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 1 -1 और 3। इसी तरह सबकी इक्वेशंस दी गई हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम है। अब यहाँ पर आप देखें कि a इज़ इक्वल टू, अब a की हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास दो हमारे पास रो हैं, दो हमारे पास कॉलम है, तो ये सेम हो गई, ठीक है। e अगर हम देखते हैं तो e में भी हमारे पास दो रो और दो कॉलम है, तो a इज़ इक्वल टू ई, ए और e ये दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगी, कंफर्टेबल हो जाएंगी, ठीक है, दोनों आपस में कंफर्टेबल, बिकॉज कंफर्टेबल मीन अगर हम इनकी मैचिंग आपस में करते हैं तो दोनों रिलैक्सेबल मोड में होंगी, बिकॉज दोनों की जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही है वो सेम आ रही हैं, दोनों में दो रो हैं और दो कॉलम हैं। इसी तरह b इज़ इक्वल टू डी हमारे पास आ जाएगा, b की क्या है 3 और 1 है, ये हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पर d हमारे पास क्या है 2 + 1 और 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 में 1 प्लस किया तो 3 और ये भी 3। अब इसमें भी हमारे पास जस्ट 1 रो है और यहाँ भी हमारे पास जस्ट एक ही रो है, तो ठीक है, ये दोनों हमारे पास कंफर्टेबल हो जाएंगी। इसी तरह सी और एफ़ ये भी हमारे पास सेम है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो और 3 हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम है हमारे पास, तो यहाँ भी हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम है, तो यहाँ भी हम जब इसको लिखेंगे 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 प्लस किया 2 -4 ऐसे ही आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5 और 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3। अब ये और ये इक्वेशंस दोनों हमारे पास हो गई हैं सेम, ठीक है, जस्ट इसको ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेना है कि कौन सी इक्वेशंस किसके साथ कंफर्टेबल है। इसी तरह 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन्वर्स क्या होता है, रिवर्स की हम जब लेते हैं रिवर्स, बैक में लेके आना, वापस लेके आना, इन्वर्स क्या हो जाता है उसको चेंज कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 2 माइनस है तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको नेक्स्ट इन्वर्स में लेकर जाएंगे तो यहाँ ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस प्लस में हैं, ये माइनस में है, तो जब हम इसको दोबारा से लिखेंगे हम इन तीनों के साथ हम प्लस लगाएंगे और इसके साथ हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। इसी तरह से ये इक्वेशन जब हम लिखेंगे जहाँ माइनस है वहाँ आपने प्लस कर देना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, जिनके साथ कुछ भी नहीं है इट मीन कि इनके साथ हमारे पास प्लस है। अगर आप प्लस ना भी लिखें तो तब भी वो आइडेंटिफाई हो जाता है, अदरवाइज़ बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इसको दोबारा से लिखें तो इन तीनों को छोड़ के इनके साथ आपने कुछ भी ना लगाएं, बाकी सबके साथ आप माइनस लगा दें, तो वो देखने वाला खुद ही समझ जाता है कि जिनके साथ कुछ भी नहीं है इस इट मीन के उसके साथ प्लस है। सेम इसी तरह आपने इसका करना है, यहाँ 2 के साथ प्लस है तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास 4 के साथ प्लस हो माइनस हो जाएगा। ये सारी इक्वेशन सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करनी है, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भी आपने इनको कोई सॉल्व नहीं करना कि ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ है तो इसको हम कैसे इन्वर्स करेंगे, तो ये सेम इसी तरीके से आ जाएगी। इन्वर्स में सिर्फ आपने क्या करना होता है, प्लस और माइनस के साइन को चेंज करना होता है। यहाँ पर 1 के साथ माइनस है, यहाँ आपने क्या करना है कि इन तीनों के साथ माइनस लगा देना है और 1 को प्लस में कर देना है। थर्ड इसका पार्ट दिया गया है यहाँ पर, इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 2 एंड 1, यहाँ a b c और d इनकी इन्होंने हमारे पास वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड उन्होंने कहा है तो मालूम करें
नंबर 1 है a + 1 1 1 एंड 1। ठीक है, सिंपल इसका मेथड ये है। आपने क्या करना है, यहाँ पर a + 1 1 1 और 1 हमने लिखा। a की यहाँ पर हमें ऊपर इन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर a = -1 2 2 और 1। ठीक है, a की जगह पे जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो a की जगह पे आपने जो इसकी इक्वेशन दी हुई है आपने वो लिखनी है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने हमें वैल्यू दी है ये हमने यहाँ पर पुट करनी है। जहाँ हमारे पास प्लस आता है वहाँ हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पीछे जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उसको एक नज़र आपने देख लेना है। जहाँ पर भी हमारे पास 2 ब्रैकेट के अंदर इक्वेशंस आती है प्लस हो तो इसको इसके साथ हमने प्लस करना होता है, इस नंबर को इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे और इसको इसके साथ माइनस हो तब भी ऐसे होता है। और मल्टीप्लाई हो तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। वो जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी कि वो कैसे करना है। यहाँ पर देखें, हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लिखेंगे -1, हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, +1, इसके साथ माइनस है, माइनस लगेगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, +1, यहाँ पर 2 है तो हमने लिखना है 2 + 1 और यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 + 1। यहाँ पर एक किसी के साथ माइनस था आई थिंक। ठीक है, ये माइनस हमने यहाँ 1 के साथ माइनस था, माइनस हमने यहाँ लगाया। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस, -1 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3। 2 में 1 प्लस किया हमारे पास आया 3 और 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया है b + -2 एंड 3। यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर क्या दी है इन्होंने, 1 और -1। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू इन्होंने हमें दी है, प्लस है, मिड में हमने प्लस लगाना है। अब जो इक्वेशंस इन्होंने हमें आगे दी हैं वो है -2 एंड 3। प्लस का दोनों के दरमियान में साइन है तो हम यहाँ इसको एक ही ब्रैकेट में जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1 + -2, ब्रैकेट में आ जाएगा -2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ पर है -1 + 3। अब ये भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1 + -2 -1 प्लस और ये 3, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट इसका आ जाएगा c+ ब्रैकेट में -2 1 एंड 3। c की वैल्यू हमें यहाँ पर इन्होंने क्या दी है, c है हमारे पास 1 -1 एंड 2। तो c की जगह पे हम लिखेंगे 1 फिर -1 और 2। ये चीज़ हमारे पास आ गई तो प्लस आ गया मिड में। सेकंड हमारे पास आ गया -2 जो इन्होंने इक्वेशन दी है 1 एंड 3। अब हम इनको जब एक ही ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1 + -2 है 1, ये वाला हमने 1 लिखा, ये प्लस डाला, माइनस यहाँ पे 2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, -1 है, मिड में प्लस है और यहाँ पे है 1 और थर्ड क्या है हमारे पास 2 + 3। ये हमारे पास एक ही ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0 और ये प्लस है दोनों के मिड में तो हमारे पास 3 और 2 हमारे पास आ जाएगा
5। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इन्होंने हमें दी है डी प्लस 0 1 0 2 0 1। सोल्यूशन इसका जब हम लेंगे तो डी की जगह पे हम इसकी जो वैल्यू दी है इन्होंने हम वो पुट करेंगे, प्लस लिखेंगे ये वाला, और नेक्स्ट जो इन्होंने हमें यहाँ पर इक्वेशन दी है हमने वो रख देनी है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, आगे क्या है प्लस, और साथ आ जाएगा 0, फिर 2, फिर मिड में प्लस और 1, फिर 3, फिर मिड में प्लस और 0, फिर यहाँ पर है -1 और यहाँ पर प्लस मिड का और ये 2, फिर हमारे पास 0 प्लस 0 और 2 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 में हमने 0 प्लस किया तो हमारे पास 1, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 0 प्लस किया 3, और यहाँ पर प्लस माइनस, -2 में से 1 माइनस किया तो -1, 0 में 0 प्लस किया 0, 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3। ये है इसका आंसर। A B C एंड D तीनों हमने इसके देख लिए हैं पार्ट। नेक्स्ट इन्होंने दिया है हमें 5 पार्ट 2A। अब यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशंस नहीं दी गई। ठीक है, तो परेशान आपने नहीं होना, सिंपल आपने इसका क्या करना है, एक मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। आपने लिखना है 2A की तो वैल्यू इन्होंने ऊपर हमें दी हुई है ना। ठीक है, A की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी है, 1 1 1 एंड 1। ठीक है, ये वैल्यू इन्होंने ए की हमें दी है। अब दोनों के मिड में क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट में हमने इसको लिखा। जहाँ वैसे भी ब्रैकेट आती है तो उसका मतलब होता है कि आपने बाहर वाली इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब दोनों के मिड में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाहर हमने 2 रखा, ब्रैकेट के अंदर हमने ए की जो वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर लिखी। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, बाकी सारा भी क्वेश्चन आपने इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके पास हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ। 6 का आपने -1 है, ये बाहर रखना है। बी की वैल्यू जो इन्होंने हमें यहाँ दी है, ये देखें यहाँ बी की वैल्यू है, ये आपने लिखनी है। -1 है, फिर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना है। इसी तरह -2 है, फिर आगे सी की वैल्यू आपने लिखनी है। 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है और वो साथ आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, जैसे 2 1 ज़ा 2 तो बड़ी इक्वेशन के साथ माइनस है, माइनस लगेगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये प्लस में चला जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, तो 4 के साथ भी माइनस लगेगा, यानी ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और इन्वर्स में भी आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ माइनस हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है उसके साथ माइनस लग जाएगा, बिकॉज इसके साथ माइनस है। अगर ना होता तो फिर इसका आंसर कुछ और होता है। ठीक है, फिर आगे है 3D। आप 3 लिखेंगे और डी की जो इक्वेशन है वो आपने अंदर रखनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझा देती हूँ। डी की इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखें 3 के साथ तो माइनस नहीं है ना, जहाँ माइनस है वो तो मैंने आपको समझा दिया, जहाँ नहीं है वहाँ आपने क्या करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा क्या आएगा, यहाँ -3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस नहीं है, जस्ट इसके साथ माइनस है। तो 3 1 ज़ा -3, फिर यहाँ पर 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह फिर 3C आ गया, 3 लिखेंगे और अंदर C की वैल्यू, और इसी तरह आपने इसको फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, यहाँ तक आपने बाकी के क्वेश्चन आपने खुद करने हैं।